नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है द शानू सर शो में। रात के 9 बज चुके हैं, तो अब हमारा टाइम हो चला है अपनी इंग्लिश के पर्टिकुलरली एक टॉपिक पर बात करने का। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं दैट विल बी अवर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन अपने आप में हर एक वो शब्द है जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले आकर के अपने उस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ में रिलेट करने का काम करता है। समझ गए? यानी कि कोई भी एक ऐसा शब्द जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले रखा जा रहा है या फिर किन्हीं भी दो शब्दों के बीच में हम उसको लेकर के आ रहे हैं, और वो इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि वो दोनों शब्द एक दूसरे के साथ रिलेट हो सके, या फिर जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम रिलेट कर सकें सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ में। इसी वजह से हम प्रेपोजिशन को बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिलेटिंग वर्ड। दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। वो कहता है ना, दिखन में छोटा लगे लेकिन घाव करे गंभीर। वो वाली स्थिति होती है प्रेपोजिशन के साथ में, जो आप पढ़ते हैं इन, एट, ओन, इनटू, ओन टू, अबव, बिफोर, बिफोर, अमंग, अंडर, बिलो, ओवर, अबव, सब अपने आप में क्या है मेरे बच्चे? प्रेपोजिशंस ही हैं। ये सभी शब्द अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशंस ही हैं। तो हमें अपनी प्रेपोजिशंस पर आज बात करनी होगी। एक से एक बढ़िया क्वेश्चंस की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। क्या भैया कि यदि तुम अपने पैसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें जो ना सबसे पहले कमी करनी होगी अपनी शॉपिंग में। बेटा यहां पर आपने वर्ड यूज किया गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या मेरे भैया? छुटकारा पाना। जब आप किसी चीज से एकदम बिल्कुल आजाद हो जाओ दैट इज आपका गेट रिड ऑफ। तो छुटकारा पाने वाली बात तो नहीं आएगी कि यार अगर तुम्हें पैसे बचाने हैं ना तो आपको अपनी शॉपिंग से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो ये तो बात ही गलत हो गई। आपने बोला यस सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? शॉपिंग को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो कम करने को बोलते हैं कट डाउन ऑन। क्या बच्चा? कट डाउन ऑन, यानी कि लाडले कमी करना। ठीक है, याद रखना। गेट ऑन विद, गेट ऑन विद को भी याद रखना। गेट ऑन विद का मतलब होता है आगे बढ़ जाना किसी चीज के साथ में, या फिर किसी चीज की शुरुआत करना, दैट इज गेट ऑन विद। ठीक है ना? गेट ऑन विद का मतलब क्या होता है लड़ले? शुरुआत करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि लेट लेट गेट ऑन विद वर्ड, है ना, कि चलो लेट गेट ऑन विद वर्क, कि चलो काम के साथ आगे बढ़ जाते हैं, काम करते हैं और अपना आगे बढ़ जाते हैं। और पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, स्पेशली किसी व्यक्ति आदि को। जैसे आप किसी व्यक्ति को बर्दाश्त करेंगे, यार मैं तो इस बेकार आदमी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं इस चोर को बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो दैट इज पुट अप विद। क्योंकि पुट इन पहनना होता है, पुट ऑफ उतारना भी होता है ना। पुट अप सामने कोई चीज पेश करना, पुट अप विद किसी इंसान को बर्दाश्त करना, और पुट अप का मतलब बर्दाश्त भी होता है। चलिए, तो आपने देखा कि सर हमें वर्ड समझ में आ गया। कट डाउन ऑन यानी मेरे बच्चे चीजों में कमी करना। क्या मेरी बिटवा? कमी करना। नेक्स्ट, द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, की जो कर्मचारी हैं भाई साहब वो हड़ताल पे चले गए। आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशंस, और वो आस्क कर रहे हैं मतलब मांग कर रहे हैं। अब बेटा देखो, आस्क का मतलब होता है नॉर्मली कहना। आस्क का मतलब क्या होता है लड़ले? कहना। अब वहां पे भाई साहब स्ट्राइक पे चले गए और तुम कह रहे हो कि वो कैन है। भाई साहब अगर कह रहा होते ना तो स्ट्राइक पे ना जाते, फिर नॉर्मली कह रहे होते, लेकिन यहाँ तो भाई साहब हड़ताल वाली स्थिति है तो वो डिमांड कर रहे हैं बेटा। तो आपका आंसर क्या है लड़ले? डिमांडिंग। ध्यान रखना, जब भी कभी स्ट्राइक पे आप जाते हो तो आपकी डिमांड होती है। कहते हैं ना कि सरकार हमारी डिमांड्स जब तक पूरी नहीं करेगी हम नहीं हटेंगे, तो डिमांड होती है बेटा। आस्किंग फॉर नहीं आ सकता, आस्किंग फॉर बहुत हल्का शब्द है। नेक्स्ट, ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट, कि उसने अपने एग्रीमेंट से पीछे हट गया, यानी कि जो उसने जबान दी थी ना उसने अपनी जबान को पूरा नहीं किया, है ना। ही डज नॉट या ही डिड नॉट फुलफिल हिज कमिटमेंट। तो लाडली जब आप बैकआउट कर गए यानी कि आप पीछे हट गए, तो आपने सीधा बोला विड्रो हिज सपोर्ट, है ना। कि आपने जो अपना समर्थन था, जो आपने अपनी बात कही थी, जो भी आपने वादे किए, तो उनसे आप पीछे हट गए। तो दैट इज मेरे बच्चे आपका विड्रो हिज सपोर्ट फ्रॉम हिम। चलो जी आगे बढ़ता हूं। बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आपने बोला था यूएनओ इंसिस्टेड ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, कि जो यूएनओ भाई साहब वो जोर देता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो देशों के बीच में, पूरे संसार के। तो बेटा सारे देश जो हैं हमारे संसार के अंदर, उनके बीच में तो बेटा दो से ज्यादा की बात हो रही होगी। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर सेंटेंस के अंदर बात दो की करनी है आपको, तब बिटवीन आता है, और अगर आप दो से ज्यादा की बात करते हैं तो फिर आपका अमंग आता है। तो बेटा कंट्रीज पूरे संसार के हैं तो बहुत सारे होंगे नो डाउट। तो जब बहुत सारे होंगे तो बेटवा क्या आएगा? अमंग द कंट्रीज। क्या आ जाएगा मेरे लाडले? आपका आ जाएगा अमंग द कंट्रीज। आपने कहा ठीक है सर। नेक्स्ट, द वॉचमैन वॉज ऑन अलर्ट ऑल नाइट। बेटा अब एक बात याद रखो लाडले, ऑन द अलर्ट होता है, ऑन द अलर्ट का मतलब होता है सावधान होना।
क्या मेरे बिटवा, सावधान होना, ऑन दी अलर्ट। याद रखो बेटा, क्या होता है लाडली, ऑन दी अलर्ट होता है। क्या होता है लाडली, ऑन दी अलर्ट होता है। ऑन अलर्ट कुछ नहीं होता, याद रखना बेटा। क्या लाडली, वॉज ऑन दी अलर्ट। आपने बोला ठीक है सर, वॉज ऑन दी अलर्ट, याद रख लोगे। ऑन दी अलर्ट यानी कि सावधान होना, वॉचफुल होना, विजिलेंट होना, है ना, कॉन्शियस होना। आगे बढ़ता हूं। आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, की मेरा इरादा है भाई कि मैं फ्रेंच सीख लूं अगले साल। बेटा इंटेंड आ गया लाडली, इंटेंड का मतलब होता है लाडली इरादा। क्या वैसे आपका इरादा, इरादा क्या है, इरादा, दैट इज आपका इंटेंड। आपने बोला ठीक है सर। इंटेंट के साथ हमेशा याद रखना आपको 2+V1 लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा मेरे, 2+V1, जो कि आपको दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ठीक है। आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। इंटेंट के साथ हमेशा 2+V1 आता है। क्वेश्चन नंबर बिटवा 7, he climbed off the steep mountain trail, his backpack heavy with supplies for the journey. he climbed off, लाडली क्लिम्ब कर रहे हो आप, चढ़ रहे हो बच्चा, तो चढ़ोगे हमेशा ऊपर ही, ऐसा तो नहीं नीचे चढ़ जाओगे ना। क्लिम्ब अप आता है बेटा, कभी भी क्लिम्ब के साथ ऑफ वगैरह कुछ नहीं आता। हमेशा क्या आता है लाडले, फिक्स प्रीपोजिशन आप, क्या आता है लाडले, अप। क्या आती है मेरे बच्चे, आप क्या आता है लाडले, अप। याद रखो क्लिम्ब अप यानी कि बेटा कहीं पर चढ़ना है ना, किसी चीज पर चढ़ना, खासकर क्लिम्ब अप ही होता है भाई, ऊपर ही तो चढ़ता है इंसान। तो क्लिम्ब के साथ याद रखो फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा क्या आएगी लाडले, आपका अप आएगी। क्या आएगी मेरे बेटवा, आपकी अप आएगी। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको बहुत पढ़ाया भी है मैंने। इन एडिशन विद द एग्जिस्टिंग क्राइसिस, बेटा क्राइसिस का मतलब क्या होता है लाडले, परेशानी। आपने बोला यस सर, और परेशानियों को क्या बोलते हैं, क्राइसिस, यानी कि परेशानियां। जैसे एक्सिस यानी बेटा धुर्री, अक्ष, और एक्सिस यानी कि बहुत सारी धुर्रियां, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो इन एडिशन विद नहीं हो सकता आपका, आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका हो जाएगा लाडले इन एडिशन टू। आपका क्या हो जाएगा लाडले, आपका हो जाएगा इन एडिशन टू। याद रखना इन एडिशन विद तो कुछ होता ही नहीं है ना। आपका हमेशा क्या होता है लाडले, इन एडिशन टू, यानी किसी चीज के अलावा, एक्स्ट्रा के सेंस में हम जब बात करते हैं तो हमेशा हमारा जो सही फ्रेज होता है वो होता है इन एडिशन टू। क्या होता है मेरे बच्चे, आपका इन एडिशन टू होता है। तो करेक्ट आंसर इज इन ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूं भैया, क्वेश्चन आपके सामने नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस, कि तुम्हें जो ना शर्मिंदा होना चाहिए उसके लिए, उस काम के लिए, ठीक है। तो बेटा एपोलोजाइज, मेरे लाडले एपोलोजाइज के साथ आने वाली फिक्स प्रीपोजिशन याद रख लो। एपोलोजाइज के साथ हमेशा आते हैं लाडले फिक्स प्रीपोजिशन आपकी, क्या भैया, टू। क्या आती है मेरे लाडले, हमेशा आपके आते हैं मेरे बच्चे टू। अब यहां से खेल पलटेगा, ध्यान से सुन लो। आज की पूरी क्लास आपको अब एक तरीके से इस सेशन में मिलने जा रही है कि कभी भी अगर आपके सेंटेंस के अंदर आपको इनमें से कोई भी शब्द देखने को मिलेगा तो फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा मेरे बच्चे आपकी क्या आने वाली है, टू। क्या आने वाली है मेरे बच्चे, आपके आने वाले लाडले टू, है ना। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो लाडले ले लो। सारे के सारे शब्द वो हैं जिनसे क्वेश्चंस कई कई बार आ चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। लिसन, रिप्लाई, क्लोज, एडेप्ट, एडजेसेंट, प्रीफर, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, या फिर रिलेट, बिलोंग, डिवोटेड, इक्विवेलेंट यानी बराबर होना, फेवरेबल पसंदीदा होना, कमिटेड किसी चीज के प्रति बिल्कुल आपने वचनबद्ध हो गए, लॉयल, और बेटा मेरे सब्सक्राइब, इन सभी के साथ मेरे लाडले हमेशा और हमेशा हमारी फिक्स प्रीपोजिशन क्या आते हैं लाडले, टू आते हैं। एक बार फिर से बोल लो भाई, फिर से बोल लो, क्वेश्चन फंसेगा। लिसन, रिप्लाई, क्लोज, एडेप्ट, एडजसेंट, प्रीफर, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, रिलेट, है ना। रिलेट के साथ साथ टॉक, TL के टॉक, टॉक टू मी, है ना, इस तरीके से रिलेट हो गया। रिप्लाई टू मी, रिलेट टू मी, है ना। चलो इसी प्रकार से बिलोंग, डिवोटेड, इक्विवेलेंट, फेवरेबल, कमिटेड, लॉयल और सब्सक्राइब, इन सभी के साथ मेरे बच्चे हमेशा क्या आते लाडले, टू, है ना। क्या आते लाडले, फिक्स प्रीपोजिशन टू। और गलती से भी एक छोटी सी मिस्टेक मत कर देना कि आंसर टू मी, रीच टू मी या एंटर टू मी, इनके साथ लाडले कभी भी आपकी प्रीपोजिशन नहीं आती है लाडले। इनके साथ मेरे बच्चे कभी भी टू नहीं आता। रीच टू बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, प्लस आपको होम शब्द दिखाई देगा, होम, है ना। आई रीच्ड टू होम या एट होम, लाडले होम के पहले कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकती, क्योंकि होम आपका क्या होता है बच्चा, एडवर्ब होता है। ये वेयर का जवाब दे रहा होता है ना। तो ये क्या है लाडले, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के लिए कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकती, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया की हर एक प्रीपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट के रूप में मेरे भाई हम नाउन को या प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखना एडवर्ब के लिए प्रीपोजिशन नहीं आती। आप अक्सर पढ़ते हो बैग एंड बैगेज, यानी कि विद ऑल बिलोंगिंग्स, सभी सामान सहित। तो बैग एंड बैगेज भी अपने आप में एक एडवर्ब की तरह चल जाता है, इसलिए विद बैग एंड बैगेज नहीं कर सकते। आप बोलोगे बैग एंड बैगेज, अगर विद बैग एंड बैगेज बोला तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, है ना। अवेट के साथ फोर नहीं आता बेटा,
तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बढ़िया से याद करनी होंगी, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर, कौन सा अखबार तुमने लगा रखा है भाई, कौन से अखबार का सब्सक्रिप्शन ले रखा है जो डेली तुम्हारे घर आता है। तो सभी का आंसर यहां पर आ जाएगा भैया, सब्सक्राइब के साथ अभी आपने पढ़ाया था टू आता है। क्या आता है मेरे बच्चे, सब्सक्राइब के साथ टू आता है। तो आंसर इज इन ऑप्शन नंबर सी, सब्सक्राइब टू। आपने बोला यस सर, सब्सक्राइब टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनड्यूली स्टूडेंट्स, क्या कहोगे लाडले, आई कैन नॉट डील, क्या मेरे बच्चे, आई कैन नॉट डील फ्रॉम। तो आपने बोला सर जी डील के साथ दो ही प्रेपोजिशन आ सकती हैं, या तो आ सकती है भैया डील के साथ में इन, या फिर आ सकता है डील के साथ में विद, है ना। जब किसी इंसान के साथ व्यवहार करते हो तो बेटा डील विद होगा, और लाडले जब आप किसी चीज में बिजनेस करते हो, क्या मेरे लाडले, किसी भी चीज में अगर आप बिजनेस करते हो तो लाडले फिर आपका आएगा डील इन। तो यहां पर आपने क्या बोला कि मैं डील नहीं कर सकता इस तरह के अनरूली यानी कि असिस्ट बच्चों के साथ, बदतमीज बच्चों के साथ, तो बेटा डील फ्रॉम नहीं आएगा लाडले, डील विद। क्या आएगा लाडले, आपका आएगा लाडले डील विद। तो करेक्ट आंसर इज इन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, डील विद। क्या आएगा मेरे लाडले, आपका डील विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांटेड टू गो टू होम एज ही वाज सिक। बेटा क्या कहते हो लाडले, जल्दी बोलो, ही वांटेड टू गो टू होम, क्या कहोगे भैया, ही वांटेड टू गो टू होम, वह जो घर जाना चाहता था क्योंकि वह क्या था भैया, बीमार था। तो भाई क्या कहने वाले हो यहां पर, जल्दी बोलिए। हाँ मेरे बिटवा, वह घर जाना चाहता था क्योंकि वह क्या था भैया, बीमार था लाडले, क्या कहोगे। हाँ जी, आपने बोला सर फिर वही बात, गो टू होम कर रहे हो भैया, होम तो आपने भी बोला एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन आती ही नहीं है, तो होम आएगा बेटा सीधा। क्या, ही वांटेड टू गो होम, कभी भी लाडली टू होम आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ता हूं, द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आइटम। लाडले जीवन में याद रखने वाली चीजें फिर से आ गई, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल के साथ बेटा हमेशा आता लाडले ऑफ, कभी भी नहीं आता मेरे लाडले फोर, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल के साथ बेटा क्या आता लाडले ऑफ, है ना, फोर नहीं आता, तो रेस्पॉन्सिबल ऑफ। तो आंसर इज इन ऑप्शन नंबर बेटा सी, है ना, ऑफ आएगा लाडले फोर की जगह। बोलो एक बार जल्दी से भाई, रेस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा लाडले आपका क्या आता है, आपने बोला सर रेस्पॉन्सिबल के साथ में आएगा हमारा क्या, तो हम बोलेंगे सर जी ऑफ, कभी भी फोर नहीं आ सकता। वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय अ बस, कि जब सड़क क्रॉस कर रहे थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया गया बस के द्वारा। तो जब बेटा मेरे कुचल देने की हम बात करते हैं, यानी कि कुचल करके निकल जाने की बात करते हैं, तो वहां पे फिक्स प्रपोजिशन रन आउट नहीं आते, रन ओवर होता है बेटा। क्या होता है लाडली आपका, रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है लाडली कुचलना। बोलो क्या होता है लाडली, कुचलना, या कुचल कर आगे निकल जाना, ठीक है ना, ध्यान रहेगी बात। तो रन ओवर यानी कि लाडली कुचलना, ठीक है ना, रन ओवर कुचलना, ठीक है ना। और यहां पर ये वाली स्थिति जो होती है इसमें आप बाई के साथ में देखोगे बेटा आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली क्या होता है कि बाई के साथ में जब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लेते हैं तो आर्टिकल नहीं लेते, जैसे बाई कार, है ना, बाई ट्रेन, ये ठीक है। अगर यहीं पर हम प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं तो बेटा आर्टिकल आता है, इन आ कार, इन आ बस। लेकिन जो ये वाली स्थिति होती है रन ओवर वाली, यहां पर आप खुद देखो ये सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया, कि एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर, कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया गया, किसके द्वारा, बस के द्वारा। तो यहां पर बाई के साथ में ये इसका ऑब्जेक्ट है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहां कुचलने वाला क्या था बेटा, बस था। कुचला किसने लाडले, बस ने कुचला। तो इस वजह से जब रन ओवर आता है तो ध्यान रखना, जब सेंटेंस के अंदर लाडले रन ओवर आता है तो बाई के साथ में मेरे लाडले आर्टिकल आपका आ जाता है बच्चा, ठीक है ना। फिर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आ रहा है कब, जब आपके सेंटेंस में कुचलने के सेंस में आ रहे हो। मैंने बोला एन ओल्ड मैन ऑलवेज गोज टू हिज होम बाई बस, बिल्कुल ठीक है। फिर बाई आ बस नहीं कर सकता, लेकिन उसको कुचल दिया गया तो बेटा बाई आ बस आ जाएगा। आपने बोला ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के क्या आ गया लाडले, रन ओवर। रन ओवर का मतलब क्या होता है लाडले, कुचल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गो टू स्कूल ब्लैंक नेक्स्ट मंडे, मैं स्कूल जाऊंगा नेक्स्ट मंडे से। अब बेटा इस क्वेश्चन में दो बातें याद रखना, जब भी कभी आपके सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब आता है, जैसे आपका बेटा टुडे आ जाए लाडले, आपका लाडले यस्टरडे आ जाए, है ना, आपका मेरे बच्चे टुमारो आ जाए, TOMORROW टुमारो आ जाए, या फिर सेंटेंस के अंदर नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, या फिर लाडले लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, है ना। ये जितने भी आपके शब्द हैं, या फिर मैं बोल दूं दिस मंथ दिस वीक, है ना, दिस मंथ दिस वीक, या फिर लाडले मैं कह दूं आपसे एवरी मंथ एवरी वीक, यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उस फीलिंग को समझो। मैं कह रहा हूं बेटे मेरे, जिस भी शब्द के सामने आपने ये लगा दिया दिस लास्ट, ये सब लाडले A to Z क्या है आपके, एडवर्ब बन गए। क्या बन गए मेरे भैया, एडवर्ब बन गए। तो लाडले एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन आती नहीं है,
तो वास्तव में तो इस क्वेश्चन के लिए प्रपोजिशन चाहिए ही नहीं। आई विल गो टू स्कूल नेक्स्ट मंडे, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अब यहां चारों ऑप्शंस में इन्होंने प्रपोजिशन मांग रखी है ना। तो ध्यान से सुनो, पहली बात, ये जितने भी आपके सामने मैंने शब्द लिख दिए, जिस शब्द के पहले नेक्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, एवरी आ गया, दिस आ गया, या फिर इस तरीके के कोई शब्द जो कि मेरे लाडले अपने आप में क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये सारे के सारे मेरे बच्चे क्या है, आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो याद रखना लाडले, किसी भी एडवर्ब के लिए हम कोई भी प्रपोजिशन लेकर के कभी भी मेरे लाडले नहीं आते। तो इसमें कायदे अनुसार तो अगर एक ऑप्शन लग जाए नो प्रपोजिशन, तो ये क्वेश्चन में सबसे सही आंसर होगा आपका नो प्रपोजिशन। लेकिन फिर भी अब इन्होंने आंसर मांग ही लिया, तो आंसर के लिए ध्यान रखना कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए भैया हम लेकर के आते हैं लाडले एट को, पीरियड ऑफ टाइम को, लाडले क्या, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम लेकर के आते हैं मेरे बच्चे किसको, इनको, और लाडले आपके किसी भी डेट को या फिर मेरे भैया डे को दिखाने के लिए हम लेकर के आते हैं लाडले ओन को। तो ये क्या है लाडले, मंडे, क्या है लाडले, मंडे यानी डे है, तो इस वजह से यहां आएगा बेटा ओन मंडे। क्या है लाडले, ओन मंडे। फिर कह रहा हूं इसके अंदर प्रपोजिशन आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाया कि मैंने चारों ऑप्शंस में रखी है प्रपोजिशन, तो लेनी पड़ेगी, तो ये आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रायोरिटी अगर दोगे तो फ्रॉम ले सकते हो। अगर इसके बाद में अगर ओन भी नाम रखूं मैं, ना लेकर के आऊं ऑप्शन में, तो फ्रॉम आएगा। चलिए, यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट ब्लैंक 5 o'clock पॉजिटिवली। आपने बोला देखो यार, तुम्हें जो ना अपना प्रोजेक्ट पूरा करना ही चाहिए 5 बजे तक, तो बेटा 5 बजे तक के लिए लाडले टिल है ना, और तक के लिए बाई भी आ जाता है, बाई के साथ में भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम आपका आ जाता है लाडले जब सेंटेंस के अंदर तक वाले सेंस में हम बात करते हैं। लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल हमेशा किस टेंस में होता है, तो आप बोलोगे भैया इसका इस्तेमाल हमेशा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसमें मेरे लाडले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, है ना। जैसे आई विल हैव रिटर्न्ड योर बुक्स बाय नेक्स्ट, बाय इवनिंग कर देता हूं इस तरीके से। आपने बोला यस सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देयर वाज नो स्टूडेंट ब्लैंक द क्लास, भाई कोई बच्चा नहीं है क्लास में, तो क्लास में नहीं होंगे ना बच्चे, तो इनटू नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा बेटा, इन आएगा। बात खत्म करते हैं, सीधा क्वेश्चन था। ए बेनियन ट्री स्टैंड्स ब्लैंक द यमुना रिवर, कि एक बरगद का पेड़ है जो कि कहां पर है, यमुना नदी के किनारे पर ही होगा बेटा। तो एट यमुना रिवर, यमुना नदी पर तो हो नहीं सकता, टू नहीं हो सकता, ओन नहीं हो सकता बेटा, बिसाइड। क्योंकि जब भी कभी आप किसी की पोजीशन दिखाते हो के पास में, है ना लाडले, के पास में के सेंस में, तो वहां पर लाडले बिसाइड का यूज करते हैं, है ना, के बराबर में, के पास में, के बाजू में, के बगल में। और जहां बिसाइड्स आते हैं लाडले वहां बाई भी आप ले सकते हो। बाई का यूज भी होता है लाडले इन द सेंस ऑफ नियर, है ना, इन द सेंस ऑफ नियर, यानी पास वाले के सेंस में आप लाडले बाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला शी केम, वो आई, एंड सेट बिसाइड मी, कि आई और मेरे बराबर में बैठ गई, तो मैं बोल सकता हूं कि शी केम एंड सेट बाय मी, ये भी ठीक है। मैंने बोला देयर इज अ विंडो बाय द डोर, कि दरवाजे के पास में एक विंडो है, तो ठीक है। मैंने बोला देयर इज अ स्विच बाय द विंडो, कि विंडो के पास में एक स्विच है, ये भी ठीक है बेटा। बाय का इस्तेमाल भी बिसाइड की जगह कर लेते हैं, और अगर मैं बिसाइड की जगह मेरे बच्चा बिसाइड्स कर देता, तो बिसाइड्स में बेटा एस क्या हो जाता लाडले, एक्स्ट्रा लग जाता, तो इसका मतलब ही हो जाता एक्स्ट्रा, यानी कि लाडले एडिशनल। चलो, यू आर अडिक्टेड, मेरे बच्चा यू आर अडिक्टेड, आपने बोला सर एडिक्टेड के साथ भी हमेशा टू आता है, यू आर एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के साथ में लाडले क्या आता है लाडले आपका टू। नेक्स्ट, देयर वॉज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट ब्लैंक द राउंड अबाउट, यानी राउंड अबाउट का मतलब होता है लाडले गोल चक्कर होता है, कि भाई जो ना एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, कहां पर लाडले, राउंड अबाउट पर। भाई कहां हुआ होगा लाडले, राउंड अबाउट पर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे। भाई एक्सीडेंट हुआ कहां, वहां पे तो बेटा एक्सीडेंट एट द राउंड अराउंड, किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्राइस, कुछ भी एग्जैक्ट दिखा रहे हो लाडले एट लगा देना। अब आ गया आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमेशा की तरह आपका रहेगा लाडले होमवर्क। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका सभी का होमवर्क। आपको बता दूं, इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ ऑलरेडी दी जा चुकी है, जाकर के ले लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इसी टेलीग्राम पर डेली सुबह सुबह 9 से 10 बजे के बीच में कुछ क्विज, कुछ क्वेश्चंस मैं डेली डालता हूं, उनको भी डेली अटेम्प्ट किया करो। ठीक है भैया, अब ये आपका हो गया लाडले होमवर्क। आपने कह दिया ठीक है भैया, ये हमारा सबका होमवर्क हो गया, इसका आंसर भैया हम जरूर करेंगे।
ठीक है, अब बात 1 मिनट मुद्दे की बात क्या है लाडले? जो बच्चा सुपर पास लाइव से नहीं जुड़ा बेटा जुड़ जाइए, क्योंकि सुपर पास लाइव में हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ का मतलब सब कुछ, वास्तव में सब कुछ, यानी टेस्ट सीरीज भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, और आपके लाडले नोट्स भी, है ना। तो इसमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कूपन यूज करना होता है शानू, SHANU शानू। जैसे ही कूपन कोड शानू लगा के जुड़ोगे तो 3 महीने की जो कीमत है बेटा, 3 महीने का जो प्राइस है 90 दिनों का, बल्कि 91 दिनों का जो बेटा प्राइस है वो है आपका लाडले 429 रुपए। ठीक है, जिसमें कि 1 रुपया पहले खर्च करके 2 दिनों तक देख लो। अगर बढ़िया लगेगा तो ये इतने रुपए कट जाएंगे, और अगर बढ़िया ना लगे तो बेटा इसे ऑटो पे को रोक देना, ठीक है, फिर आपका पैसा नहीं कटेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिन आप अगर ईमानदारी से इसका ट्रायल ले लेते हो तो फिर मेरे बच्चे आप ये बोलोगे कि सर इतना बढ़िया, इतना सस्ता, इतना सुंदर किसी के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। और पूरी इंडस्ट्री में कोई ये नहीं कहता कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कोई आपको डेमो नहीं दे रहा, कोई आपको कुछ नहीं दे रहा। हम कह रहे हैं 2 दिन पहले देख लो बच्चा। अगर सारे PYQs ना मिले, सभी मॉक टेस्ट ना मिले, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ना मिले, नोट्स ना मिले, आपको डाउट सॉल्विंग ना मिले मेरे बच्चे, और हर एग्जाम का ना मिले, तो बेटा तुरंत के तुरंत कैंसिल कर देना, केवल 1 रुपए का खर्चा होगा। लेकिन मेरे बच्चे इसको विश्वास करके ले लो और मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी कामयाबी इस बार बेटा आपको जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है ना, काम करना है तो जबरदस्त करना है, वरना जबरदस्ती नहीं करना बच्चा, कोई फायदा नहीं है। बाद में रिग्रेट करोगे कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेहनत पूरी अभी कर लो ना बेटवा, कल किसने देखा है ना। तो सारे बच्चे जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगवा रखा है सुपर पास लाइव का, लिंक पे क्लिक करके 1 रुपए का ट्रायल जब ले रहे हो तो वहां देखो 499 दिखाई देगा, वहां कूपन लगाओ शानू, SHANU शानू, तब 429 रुपए होगा, तब पेमेंट करना। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल। अगली किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बाय बच्चे, लव यू ऑल।